नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ अपरिग्रह को कैसे समझें? अगर हम व्यवहारिकता में बोलते हैं अपरिग्रह के लिए आप एक लिमिट बांध लीजिए, सीमित बांध लीजिए, तो ये सीमित क्या कोई, इसका सीमित का क्या कोई मेजरमेंट होगा या कोई भी अंक हो सकता है? देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप लिमिट बांधेंगे तो निश्चित जो आपका उद्देश्य और जॉब है उससे अलग चलेगा। जहाँ तक लिमिट की बात है तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप बहुत मिनिमम में ही रहें। हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, नगर सेठ भी हुए, राजा महाराजा भी हुए जिनने परिग्रह परिमाण व्रत लिया। परिग्रह परिमाण व्रत की मूल अवधारणा को अच्छे से समझिए। परिग्रह परिमाण व्रत का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को बहुत सीमित कर लें। परिग्रह परिमाण का अर्थ ये है कि आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें। जितना तुम्हें जरूरत लगे या जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना रखो, उससे आगे की अपेक्षा मत रखो। और जो संग्रहित है उसमें आसक्ति मत रखो। जैन जगत में ऐसे बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए जिन्होंने पर्याप्त धन जोड़ा, लेकिन फिर भी वो परिग्रही नहीं बने, जरूरत पड़ने पर सब लुटा दिए। भामाशाह जैन थे। राष्ट्र पर संकट आया, पूरा खजाना खोल दिया। अगर जोड़ा नहीं होता तो उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का एक गौरव मिल पाता क्या? सेठ टोडरमल गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए विश्व की सबसे महंगी जमीन खरीद करके दी। 8x8 की जगह जो उनकी अंत्येष्टि की थे, सोने के सिक्के, उसने कहा सोने के सिक्के बिछा करके लो तो देंगे। किसके पास इतना सोना का सिक्का? कोई को नहीं मिला। एक जैन था, और जैन था तो कहा आप हमें खड़े सिक्के लगाओगे तब देंगे। उन्होंने खड़े सिक्के लगाए। उसके लिए कहा मेरा घर बिक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे समाज की आन सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने किया। ये कौन थे? जैन थे। आज भी पूरा सिख समुदाय टोडरमल जैन के इस योगदान को हमेशा याद रखता है। समझ गए? तो ऐसे अनेक लोग हुए। परिग्रह रखो पर उसकी आसक्ति नहीं। नमोस्तु महाराज।